ग्रुप बनाएं, एक एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएं। इसमें हमने नहीं देखना है कि गैजेटेड हो, नॉन गैजेटेड हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो या इस डिपार्टमेंट से हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि पेंशनर इज पेंशनर, ना वो गैजेटेड है ना वो नॉन गैजेटेड है। जो एक दफ़ा अपनी सर्विस से रिटायर हो गया, सर्विस से फारुग हो गया, उसके बाद उसको पेंशनर्स का नाम दिया जाता है। तो मैं तमाम डिपार्टमेंट्स के पेंशनर्स को मुतहद होकर ये बॉडी बनाने का एक जो है गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाइए। वो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी आपकी वक्तन फ़वक्तन की जो ज़रूरतें हैं, जो कमियाँ हैं या जो किसी किस्म की जो परेशानियाँ हैं, उनके बारे में हुकाम बाला तक वो बात करेंगे, उन तक अपना आवाज़ पहुँचाएँगे। और अगर वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पर मदावा नहीं हो सकता, वहाँ पर उसका हल नहीं हो सकता, तो यूटी लेवल पर हम इसका मुद्दा मकसद उठाएंगे। जैसे हाल ही में पिछली दफ़ा हुआ कि 60,000 पेंशनर्स की पेंशन अचानक बंद हो गई। ये पिछले महीने की बात हो गई ना। उसमें उनकी गलती हो गई, शायद किसी ने वो लाइफ सर्टिफिकेट दिया नहीं था, लेकिन कईयों ने दिया भी था। अक्टूबर में वो पोर्टल चेंज हो गया, अक्टूबर के एंडिंग में वो पोर्टल चेंज हो गया। पहले वाला पोर्टल जो है वो बंद हो गया। जिन्होंने अक्टूबर 30 तक अपने लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। अक्टूबर के बाद जिन्होंने किए वो तो उन तक पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर से पहले या जिन लोगों ने नहीं दिए थे टोटली, उन लोगों की पेंशन बंद हो गई। तो कितना शोर उठा एक यूटी लेवल पर, कितनी एक आवाज़ उठी हर जगह से, और मजबूर हो गई गवर्नमेंट सोचने पर। और घरों में लोग गए, घरों में उनके लाइफ सर्टिफिकेट बनवाए और उनको कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उस वक्त जाकर ये जो परसों पेंशन आई, उन तमाम लोगों की पेंशन बहाल हो जाती। अगर शोर नहीं होती, अगर कोई आवाज़ नहीं उठती, तो कैसे हम लोग उनका मुदावा कर सकते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं जो हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पास जैसे अभी सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। ये तो एक्ट कब का पास हुआ है, लेकिन अफसोस है कि अमेंडमेंट इसका वो नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको बस में किराया हाफ होगा या कम होगा, कंसेशन होगी, उस बेचारे कंडक्टर को पता होना चाहिए। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं उसके लिए एक सेपरेट काउंटर होना चाहिए। अगर आप रेलवे टिकट पर लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सेपरेट काउंटर होना चाहिए। इसी तरह से हर हवाई अड्डे पर कहीं भी जाओ आप, वहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल काउंटर होना चाहिए, जिस काउंटर के थ्रू उसकी एंट्री हो और उसका बेनिफिट उसको बाज़ाब्ता मिले। किसी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ के लिए उसका स्पेशल कोई काउंटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें ये तभी हो सकता है जब तक इस एक्ट को हम पूरी तरह से लागू करें। सिर्फ अब ये कहा कि ऑनलाइन, मेरे कई भाई कहते हैं ऑनलाइन सिटीजन कार्ड निकालो, करो ड्रा। उससे निकालने से क्या होगा? जब तक ना हमारे पास उस पूरे का वो सिस्टम ही बनेगा, जब तक ना वो पूरी तरीके से स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, तब तक कार्ड हमारे जेब से होने से क्या फायदा। अभी एक हमारे मोदी जी ने ये निकाला है कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जिसको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं ना। अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग जाते हैं हॉस्पिटलों में, वहाँ से जनाब कार्ड दिखाते हैं, उनकी एंट्री होती है, उनका बाज़ाब्ता वहाँ पर प्रोग्राम हो जाता है, सारे ठीक हो जाते हैं। अब इम्प्लीमेंट ही ना होता है तो उस कार्ड को क्या करना। तो इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो बेनिफिट लोगों के लिए दिया जा रहा है, जो अपने सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया जा रहा है, जो पेंशनर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास हमारी आवाज़ हर वक्त जानी चाहिए। कुछ नहीं होता है, ये बुजुर्गी है। एक दिन अगर हम इस वक्त 250 किलोमीटर चल के यहाँ आए, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के आना पड़े, एक तो एक दूसरे के साथ मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे के दर्द बांटा जाता है, और दूसरा अपना हाल सुनाने के बाद किसी परेशानी को किसी दूर करने के लिए आपका कोई मसला जो है वो आप उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने वक्त तोड़ा, हमारी बातें सुनी। अगर किसी को कोई सवाल किसी बारे में वो यहाँ कर सकता है, मैं उसका जवाब जितना मुझे आता होगा, जो मेरे नॉलेज में होगा, मैं दे दूँगा। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसी सिलसिले में 8 फरवरी को, जो संडे का दिन है, 8 फरवरी 2026 को जम्मू में हमारी एक मेगा कन्वेंशन होने जा रही है, जो पूरी यूटी लेवल की होगी।
जिसमें लद्दाख के पेंशनर भी शामिल हों। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी वो तो आएगी आएगी, लेकिन चुनिंदा आदमी कम से कम 20-25 लोग यहाँ से आ जाएं और उस कन्वेंशन में हिस्सा लें, ताकि हमारे जो बड़े लीडर हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम वानी साहब, उनकी ज़बानी से आप मौजूदा एजेंडा सुन लें और उनका हाल सुन लें, और इस कारवां को आगे चलाने की गर्ज़ो गाइड क्या है इसके बारे में सुन लें। ये सारा उस कन्वेंशन में होगा। लिहाजा मैं आज ही अपनी तरफ से, हालांकि हम कल जा रहे हैं, कल हमारी मीटिंग है जम्मू में, प्रीव्यू मीटिंग जिसको हम कहते हैं, मैंने मीटिंग रखी है सुबह 11 बजे वहाँ पर संजय नगर ग्राउंड है जो पार्किंग है उसमें। तो वहाँ पर हमारे जम्मू के आज कुछ साथी आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि दलबीर सिंह जी की अहलिया जो है वो बीमार हो गई हैं, वो हॉस्पिटल में, और शास्त्री जी हमारे वो कहने लगे मैं अकेला फंस गया, मैं कम से कम यहाँ अरेंज करूँ कल की मीटिंग का, इसलिए हमने उनको दावत दी थी लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच सके। और कल हम ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे और तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को हमने वहाँ बुलाया है, जो अपनी अपनी राय हमें दे देंगे, अपने अपने मसले वहाँ पर बताएंगे, ताकि हमारा कंप्लीट एक एजेंडा वो तैयार हो जाए और उसके मुताबिक हमारी कन्वेंशन जो है वो आगे बढ़े और उसका आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचे, चाहे वो हमारी यूटी की हुकूमत हो, चाहे हमारी मरकज़ी सरकार हो। हम अपने मसाइल, अपना एजेंडा, अपनी पूरी आवाज़ लेकर उनके सामने पेश होंगे और ज़रूर मुझे उम्मीद है कि जब हमारी आवाज़ हायर अथॉरिटी तक पहुँच जाएगी, इसका कुछ न कुछ मुदावा हो जाएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब वेन्यू और टाइमिंग है ना, उसकी वेन्यू और टाइमिंग और वेन्यू, हाँ वेन्यू उसका है फॉरेस्ट क्वार्टर विक्रम चौक। अच्छा, विक्रम चौक फॉरेस्ट क्वार्टर है, उसमें वहाँ उनका मीटिंग हॉल है, उसके अंदर हमने उसका वो एडजस्ट किया है, हमने परमिशन ले ली है। और कोई सवाल अगर किसी के जहन में आता है? सर अभी मेरे ख्याल असेंबली लगने वाली है, हाँ, तो जो हमारे जितनी भी पेंडिंग आया है, अगर वहाँ ये मुद्दा उठाएं तो शायद कुछ ना कुछ उनके कानों में पहुँचे। आपने शायद ग्रुप में पढ़ा नहीं होगा, जो ही असेंबली की शुरुआत मतलब होने डेट फिक्स हुई थी, तो वानी साहब ने सबसे पहले एजेंडा जो है असेंबलीज को भेज दिया। उसमें सबसे पहले और टॉप नंबर पर यही है कि हमारी जितनी भी पेंडिंग ग्रेजुएटी है, म्यूटेशन है और खुसूसन जीपी फंड, ये सारे का सारा वागुजार पड़ेगा। ये कुछ करोड़ों में है, ये कोई लाखों की बात नहीं है, ये 400 करोड़ से ऊपर है। ये सारे का सारा वागुजार किया जाए और इसके बारे में स्पेशल असेंबली में आवाज़ उठाई जाए, ताकि ये जो पैसा है वक्त पर। अभी मैं आया था वहाँ गाड़ी से, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब बैठे थे उस गाड़ी में, उन्होंने कहा पिछले 7 महीने से मेरा जीपी फंड जो है वो केस भेजा, मुझे बच्ची की शादी थी, लेकिन अफसोस है वो वागुजार नहीं होता। तो ये सब की प्रॉब्लम है, इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर हम जुलाई के बाद तो जीपी आप जरूर आइए, आप कन्वेंशन में आइए, उस एजेंडे में होगा, मेमोरेंडम बनेगा और पूरा मेमोरेंडम हमारा पूरा सरकार की तरफ जाएगा, उसमें ये डिमांड जो है सारे। शुक्रिया बहुत। रशीद साहब ने इन डिटेल बताया कि क्या हमारा एजेंडा है, कन्वेंशन भी होने जा रही है। वो इनडायरेक्टली सरकार का दबाव है कि हमारी जो हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, छीने जा रहे हैं या उनको उसमें डिले किया जा रहा है, हमारी लाइबिलिटीज़ को जो ड्यूज़ हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए उस कन्वेंशन के थ्रू जो है वो सरकार पर दबाव बनेगा और मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी पैसा जो है वो एम्प्लॉइज़ का रिलीज़ होगा। तो इसके पहले कि अगली कार्रवाई शुरू हो, अभी मेरे ख्याल में चाय भी आ रही है, तो उसके पहले जो जिनकी सदारत में या सारा प्रोग्राम होगा, आप जानते हैं नाम किशोर शर्मा जी। मैं एक अर्ज करूँगा, उससे पहले कि ये फाइनल दे दें, कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी काउंसिल अनाउंस करें। इनको करने में फिर करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स भी होगा, चाय भी होगी। अच्छा चलो ठीक है, यही बोलेगा ये बस ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है। तब तक इनके बारे में तो सभी जानते हैं, ये हमारे सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं और साथ में पेंशनर भी हैं। और एक मैं सर आपको बता दूं कि ये इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मालिक हैं और
उन्होंने बोला है कि जो भी आपको फोरम का या पेंशनर का, सीनियर सिटीजन का जो काम होता है, मीटिंग होती है, फ्री ऑफ कास्ट। क्या जो बात तालियां के लिए ऐसे शोरबीर हो तो फिर और क्या चाहिए। तो हमें परवाह नहीं रहती, हम कहते हैं कि आज ये कहते हैं कि आ जाओ, लगा लो कुर्सी, जहाँ मर्जी बैठो, बाहर बैठो, अंदर बैठो। तो ये उनकी खराबदेरी है। तो इनका बड़ी फ्रॉड माइंडेडनेस है कि जो इतना अदरवाइज ये जो कमर्शियल सिस्टम है इसमें तो 5 मिनट नहीं बैठने देते। आप जम्मू में जाओ, वो पहले बात करें कितना पैसा दोगे जी। तो ये एक इनका बहुत बड़ा है कि इन्होंने सिविल सोसाइटी को भी, जब भी कोई ऐसी मीटिंग हमारी होती है तो कहते हैं आ जाओ जी, बैठ जाओ। कुर्सियाँ भी दे देते हैं, जगह भी दे देते हैं, ठंडा गर्म जो होता है सिस्टम उसको भी करते हैं। एक बार फिर मैं पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से और अपने पूरे यूटी लेवल का जो हमारा फ्रंट है स्टेट लेवल का, उसकी तरफ से भी इनका धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से हम बड़े आराम से यहाँ बैठ कर मीटिंग करते हैं। मैं नंद किशोर शर्मा, मैं नाम इसलिए बोलता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसी बातें जानते भी हैं। आज हमारे बीच हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। ये हमारी एसोसिएशन के मेहमान भी नहीं हैं, खाली ये हमारे रियासी के भी मेहमान हैं। आज हमें मौका मिला कि हम इकट्ठे होकर बैठे हैं। हमारी 5 साल से रियासी में सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी के नाम से एक रजिस्टर्ड संस्था, हमारे ही कुछ सीनियर लोगों ने मिलकर विचार किया क्यों ना एक फोरम बनाई जाए जिसमें हम लोग जो है रिटायर्ड लोग थोड़ा एक्टिव रहें, और उसको रल मिल के इकट्ठे होकर इन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवाया। और 5 साल से रियासी में हम लोग रल मिलकर काम कर रहे हैं। और 1.5 साल से मुझे भी इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने मौका दिया कि आप इस एसोसिएशन के आप प्रधान बने और सेवा करें। जो एसोसिएशन बनती है हमारी, अब हम रिटायर्ड, क्योंकि एक पैरामीटर बना दिया है गवर्नमेंट ने कि 60 इयर्स के बाद जो लोग होंगे वो सीनियर होंगे। अब उसके लिए मुझे ये लगता है कि ये जो लोग जहाँ पे जो आए हुए बैठे हुए हैं, सीनियर तो हो गए जी, क्योंकि ये रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर्ड ये तो मुझे लगता है कि ये रिटायर्ड होने से पहले भी जब ये सर्विस में थे, ये इसी तरह एक्टिव थे, तभी आज ये पोजीशन बनी है कि आज भी ये एक्टिव होकर हमारे बीच हमारी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं। उसके साथ में ही हमारे कुलदीप खजूरिया जी ने, मदन जी ने, इनके साथ 1-2 और साथी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। आज ये हमारे लोग पौनी से भी आए और भी जगहों से इकट्ठे होकर आपके वेलकम के लिए जहाँ पे बैठे हुए हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। आज का युग जो अब जो समय चल रहा है, मैं कहता हूं कि आज का समय बहुत बढ़िया समय चल रहा है और कल का दिन इससे भी अच्छा होगा। हम आज के समय में काम कम करके ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। पहले हमारी एसोसिएशन जब आप सर्विस में आते बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करते थे, बड़ी देर से हमें चीज़ें मिलती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वो बड़ा स्लो था, खुद जाना पड़ता था। आज जो है ये हमारे सामने लोग आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे फॉलोअर्स होंगे, जो भी आप लोगों के साथ जुड़े हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, उसका विचार करेंगे कि हम इनका क्या भला करें। मैं इससे लंबा नहीं करूंगा, आपने बता दिया सारा। मैं इतना ही कहूंगा अपने साथियों से, जैसे कुलदीप खजूरिया के कहने पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे लोग हमारे में लीड करते हैं उनकी एक ही सपोर्ट है, क्योंकि वो काम करेंगे, उनके काम करने की आदत है, वो मेहनती हैं। हमने अपनी नौकरी में भी देखा है कि जो मेहनती होते हैं काम करने, वो करते ही हैं, लेकिन उनको ज़रूरत क्या होती है, जिनको वो कॉल करें उनको फॉलोअर्स चाहिए, जिनको आजकल हम नेट में देखते हैं कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। जैसे इन्होंने कॉल दी, सब लोग आ गए। आज मुझे लगता है खजूरिया साहब की रंगत थोड़ी सी लाल और हो गई है, क्योंकि ये कामयाब हो गए आज के फंक्शन में। अगर यही लोग हम 10-20 लोग आते तो शायद ये डिस्करेज हो जाते, जो भी जिस टारगेट से जो लोग आए थे वो हमारा अचीव नहीं होता। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा अपनी एसोसिएशन के बारे में। 5 साल से हम लोग 1 महीने की एक मीटिंग करते हैं, ज़्यादातर मीटिंग जहाँ पे ही होती हैं, उसमें हम
चाय पानी समोसा जो भी रिफ्रेशमेंट करते हैं, गपशप लगाते हैं, बीच में ऐसे ही हम कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्री ऑफ कास्ट जो भी हमारा जो मेंबरशिप है, आउट ऑफ मेंबरशिप ही हम लोग खर्चा करते हैं, किसी से हम लेते नहीं। पिछले 21 जून से हमने एक और एडिशन ऐड ऑन किया है अपने एसोसिएशन के साथ काम। उसमें हमने फ्री लंगर हॉस्पिटल के परमिसेस के गेट के शुरू किया है। जो पेशेंट वहाँ पे ओपीडी होते हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट है, एडमिटेड पेशेंट को नहीं, हम फ्री खाना दाल चावल वो उनको डेली हम 1 बजे पूरा टाइम का हम ओपन करते हैं। और जो क्वांटिटी हमने 20 किलो एवरेज हमारे चावल बनते हैं वहाँ पे, वो जब ख़त्म हो जाए हमारा क्लोज अप हो जाता है। और उसको देखने के लिए हमारे तो जो ऐसे जितनी भी स्पोर्ट है, हमारे तो जो मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट 100 के करीब हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं और समाज भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फिजिकली जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे हमारे मेंबर हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा तो कुछ ऐसे हैं जो 99% कंट्रीब्यूट करते हैं काम फिजिकली। उनमें हमारे सीनियर हैं कृष्ण लाल जी बैठे हुए, वाली जी ये सामने बैठे हैं। ये उम्र की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा काम रेगुलर वो काम करते हैं। ये हमारा जो सीनियर सिटीजन का जो काम आपको बता दिया जो हम कर रहे हैं। लेकिन अब जो जैसे खजूरिया साहब ने हमें कहा, हम आपकी भी ताकत बढ़ाएंगे। प्लस जो है कि मैं ये भी कहता हूं कि जैसे इनके एसोसिएशन, अब ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एसोसिएशन है, इसके लिए कोई ना कोई मेंबरशिप का सिस्टम होता है, फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट होती ही है। उसके लिए भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। ये ठीक है फिजिकली हम कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारी जो मिनिमम अमाउंट भी जब कंट्रीब्यूट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और जो काम करने वाले लोगों को, उनको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो साउंड आ जाते हैं और वो काम करने की उनकी जो कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारा इतना ही फर्ज है कि जो बाकी लोग हैं, जो इसके मेंबर्स हैं हायर पोस्ट, जैसे जो डिग्निटरीज हैं, इनको अलग अलग पोस्टों पे है, इनकी मजबूती यही है कि जब कहीं हम बुलाएंगे हम वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं। जैसे खजूरिया साहब ने आज बुलाया, हम आगे से भी हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ में ही मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने 2 बजे निकलना था। अब आप कमेटी फॉर्म भी कीजिए, मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, पानी मैंने ले लिया, तो मैंने कहीं जाना जरूरी आगे कहीं, तो इसलिए इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका बहुत वेलकम। शुक्रिया नंद शर्मा जी। इनका आपको पता है डिवोशन किस तरीके से ये हमारी सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी जो है चला रहे हैं। कितना लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत मकान है, बड़ा कुछ है, लेकिन बैठने के लिए कोई अगर बोले ना कि 4 बंदे आपके पास आएंगे, तो बंदा ऐसे सोचता है। तो ये सीधा बोलते हैं जी ये आपका ही है, जब मर्जी आप बात करो। तो आज सुबह जब हम आए तो इन्होंने पूछा अंदर बैठना है, उस हाल में बैठना है, इधर बैठना है, जहाँ मर्जी। हमने कहा धूप है, थोड़ा रहेगा गर्मी, तो इन्होंने कहा ठीक है लगवा दी कुर्सी, बैठ गए। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें सोसाइटी ज़्यादा ना कहते हुए लेट हो रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम है। हमारी जो ड्यूटी लेवल की टीम है, उन्होंने जो डिसाइड किया था कि हम जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी एक अडाक एक टेम्परेरी बॉडी बनाएंगे, उसके बाद आने वाले टाइम में एक कन्वेंशन होगी, फिर उस तरीके उस समय तो इलेक्शन भी हो सकती है, वो करेंगे। तो इन्होंने एक पैनल मिलजुल कर बैठ कर एक बनाया हुआ है, तो वो है उस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या जितना ये स्ट्रगल चलती है थोड़ा उसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो हमने पौनी कवर किया, सिर्फ कटरा में भी मीटिंग रखनी है, नास में भी जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बीच में आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं कि वही जो इन्होंने बैठकर तैयार किया है, जो लोग पहले पुराने भी जुड़े हुए हैं, 10-12 साल से लोग चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं और ये मिक्स करके जो है जिन्होंने बनाया है, तो मेरे ख्याल में सबको वो अच्छा लगेगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इसको अनाउंस करें, और जिसको अगर कोई होगा तो उसमें बाद में हम बैठ कर इकट्ठे चेंज भी कर सकते हैं या कुछ, वो अपने हाथ में ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नहीं नाम बोल दे और भी करने बोल दे नहीं चलो खड़े हो जाना, चलो खड़े होइए, बात लगी अपनाना है। वो कहते हैं एक शेर है, देखी जो नब्ज मेरी हंसकर बोला वो हकीम, देखी जो नब्ज मेरी हंसकर बोला वो हकीम, जाओ जमा लो महफिल
अपने पुराने दोस्तों के साथ। बहरहाल जो पुराने दोस्त होते हैं इसमें ना कोई कम होता है ना कोई ज़्यादा होता है, सब तजर्बाकार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। और खुसूसन यहाँ पर जो पेंशनर हैं उन्होंने बहरहाल तालीम तो हासिल की है और पुराने ज़माने की तालीम हासिल की है, तब जाकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो हमारे पास फिगर्स आए हुए थे यहाँ पर, हमने पहले इनको बोला था कि हमें नॉमिनेट करनी है एक कमेटी, उसके लिए हमें प्रोमिनेंट कुछ वर्कर जो हैं उनका एक लिस्ट दे दो। उस लिस्ट के मुताबिक हमने देखा कि चूँकि जल्दी इस वक्त 8 फरवरी को हमारा कन्वेंशन होने जा रहा है, इस वक्त हम उतना नहीं कर सकते हैं कि बड़े लेवल पर आप डिस्ट्रिक्ट बॉडी का चुनाव करें, फिर एक दूसरे की वो वोटिंग करें, उसके बाद हम सेटिंग करें, इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए कम से कम है एक कमेटी हम नॉमिनेट करें, जो कमेटी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए काम करती रहेगी और जब हमारी कन्वेंशन जम्मू में हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर बैठेंगे। एक दिन अगर आप चाहें तो हमें भी बुला लीजिए, हमारे और भी आदमी आने वाले हैं, आएंगे, उनके बीच में बैठकर हम बेहतरीन चुनाव करेंगे। लेकिन उसमें ये बात है कि कम से कम पूरा डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व होना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसमें आने चाहिए, हर जोन के लोग उसमें आने चाहिए, हर प्रांत के लोग उसमें आने चाहिए, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है ये कोने कोने तक पहुँचे और इस जो एसोसिएशन हमारी है इसको प्रोत्साहन मिले। तो फिलहाल हमने जो इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी में सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है जो जिनकी देख रेख में सारा कमेटी जो है वो काम करेगी, वो इनके हेड समझो एक किस्म के, जो इनको वक्तन फ़वक्तन अपनी नेक सलाह से, अपने नेक फैसलों से इनको आगाह करते रहेंगे और जो भी काम करना होगा उसके बारे में इनको सलाह मशवरा देंगे। उनमें मैं सबसे पहले नाम दूंगा श्री महेश्वर सिंह जी, रिटायर्ड CA, ये एक्स सरपंच भी हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के पहले मेंबर हैं। नंबर दूसरा श्री नंद किशोर शर्मा जी जो आपके सामने बैठे हैं, इनको मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर के तौर पर नॉमिनेट करता हूं। उसके बाद श्री जयराम वर्मा जी, रिटायर्ड HM है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर रहेंगे। उसके बाद है कमरदीन जी, रिटायर्ड ZDO, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर रहेंगे। और इसके बाद 5वें आदमी जो है, इसमें 5 आदमी की कमेटी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो प्रीतम शर्मा, रिटायर्ड हेडमास्टर, ये हमारे जो हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबसे टॉप वाली बॉडी। इनकी देख रेख में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी हम नॉमिनेट करेंगे वो इनकी देख रेख में काम करेंगे और जो भी सलाह मशवरा जो भी करना होगा वो बाज़ाब्ता ये गाइडेंस हर वक्त देते रहेंगे। इसके बाद एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी होता है वो जो सलाह वगैरह देती है वक्तन फ़वक्तन, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उसके लिए श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी ये मेंबर रहेंगे और श्री रुमेल सिंह ये मेंबर रहेंगे। अच्छा हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। रुमेल सिंह जी ये हमारे एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बॉडी के मेंबर रहेंगे। अब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए जो नॉमिनेट मैं करूँगा, ये बॉडी जो होगी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी और एडवाइजरी बॉडी के अंडर रहकर इनकी सलाह मशवरे के साथ ये काम करती रहेगी टिल द फाइनल इलेक्शन इज मेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट जो है इसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं श्री मदन लाल शर्मा जी, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहेंगे श्री रंगील सिंह सरदार जी, वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बाद दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहेंगे श्री देविंदर पोंडोस, ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। हमारे श्री कुलदीप खजूरिया जी, वो इस वक्त सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहेंगे इस कमेटी में। बहरहाल इनका काम जो है वो आप जानते हैं कि ये सेक्रेटरी के लायक भी हैं, हर कागज़, हर काम, हर
इनका वो चलता रहता है और इनका जो तालमेल है पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बल्कि पूरी यूटी में। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से किसी को कोई जानता है वो हमारे कुलदीप खुजूरिया है, जो सेंट्रल बॉडी के साथ बिल्कुल इनके साथ मिला। हमने अपनी तरफ से इनको स्टेट कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रियासी का इनको कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है। जब भी हम कोई ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले हमारा फ़ोन जो है हमारी स्टेट बॉडी में जो है ये कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पर ये जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट में। फिर है सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार जी, श्री अनिल कुमार जी। फिर है जॉइंट सेक्रेटरी श्री जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी। फिर है हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, वक्तन फवक्तन हर इतला देंगे, श्री राज सिंह जी। फिर है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री ईश्वर दास, ये पहले भी हुआ करते थे और बार आप ये रहेंगे आपके पास श्री ईश्वर दास। और इनके साथ को फाइनेंशियल सेक्रेटरी श्री पवन कुमार, पवन कुमार। उसके बाद श्री प्रेम मदन बाली, श्री मदन बाली जी, ये सेक्रेटरी रहेंगे पब्लिसिटी से प्रेस वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस सेक्रेटरी दोम रहेंगे श्री राजेश अजनबी। ओह मैं अब तक दे रहा था इनका नाम। बहरहाल ये हमारी तरफ से नॉमिनेटेड एक कमेटी है, बाकी सारे लोग जो हैं इसमें मेंबर रहेंगे और ये रल मिलकर, वो कहते हैं ना एक एक बूंद जो है वो मिलकर तालाब, कतरा कतरा तालाब बनता है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर हमारे लोग आए हैं, मैं ये चाहूँगा कि जब आप वापस जाएं, कल हम अरे के दो होने चाहिए, यानी अपना एक साथी बना दो, परसों एक साथी बनाओ। इस तरह से अगर 80 लोग या 90 लोग आ जाएं, परसों हमारे पास 300 हो जाएंगे। अब हमने कोई जोर नहीं लगाना है, किसी को डराना नहीं। मैंने पहले ही बोला कि हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी मांगों को लेकर कि हमारा हक हमको दे दो। और इस हक को लेने के लिए हमने जगह जगह पर अपने डेरे डालने हैं, जगह जगह पर आवाज़ बुलंद करनी है। और इसके लिए एक लाहे अमल जो होता है, एक तरीक़ाकार जो होता है, वो एक कमेटी होती है। इसके बाद मैं यूरेस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आप इसको पब्लिसिटी देंगे, जब आप इसको बढ़ावा देंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि यहाँ पर कमेटी बनी हुई है। कल किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही पैसों की खातिर आप गली के बारे में जाओ, आप सड़क के बारे में जाओ, आप किसी बेवा की मदद के लिए जाओ, आपको कोई सिविल सोसाइटी फोरम के मतलब कोई बच्चा जो है वो गलत नशे में पड़ा है या किसी को और कोई प्रॉब्लम है, जो वो इवल्स हैं, जो बैड इवल्स हैं, जो सोसाइटी में खराबियाँ हैं, उन खराबियों को दूर करने के लिए आपको हमाजहत हर वक्त कोशिश करनी है।